सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और हम नहा चुके हैं और ये वाला ईयरिंग पहन लिए हैं एंड बिछुआ वगैरह जो भी होता है न्यू जो था वो सब पहन चुके हैं, क्योंकि मेरे को अलग अलग डिज़ाइन का पहनने का मन करता है, बहुत खुशी मिलता है दिल को। तो चलिए अभी हम क्यों इतना हड़बड़ कर रहे हैं बता दें कि अभी हम लोग को तुरंत निकलना है गांव। हाँ, मेरे गांव जा रहे हैं हम लोग। आज आपको अपना गांव दिखाएंगे कि मेरा गांव कैसा है। और हम लोग स्टार्टिंग से वहाँ नहीं रहे हैं, बट आना जाना लगा रहता है। थोड़ा जैसे खेती वगैरह होता है हम लोग का, पापा करवाते हैं मेरे, तो आना जाना लगा रहता है। हम लोग प्रॉपर एक होता है रहना, वहाँ पे हम लोग कभी नहीं रहे हैं, यहीं पे रहे हैं अपने आरा में ही। तो चलिए आज वहाँ का भी घर दिखाएंगे। बहुत पुराना सा घर है, एक होता है ना पुराने ज़माने में जैसा घर बनता था वैसा है। तो चलिए वो भी देखिए आज। और अभी रेडी होने जा रहे हैं हम, तो रेडी होने के बाद मिलते हैं। अभी चलिए दिखाते हैं अभी क्या क्या सब लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब तैयारी हो रहा है, देख सकते हैं। शिवानी यहाँ सबको चाय दे रही है, मम्मी अपना जो भी खाना के लिए और ले जाने के लिए देखिए सब कुछ पैक हो गया गांव पे। मतलब हम लोग सत्तू भरा ये सब बना ली है ना मम्मी। और अब हम लोग सुबह 8 बजे गाड़ी आ जाएगा, निकलना है हम लोग को। और 7:45 शायद या 7:30 हो चुका है। तो चलिए जल्दी से हम मिलते हैं आपसे रेडी होके। और एक चीज़ दिखा दें, चूड़ा जो है मेरे पतिदेव गिफ्ट किए हैं मेरे एनिवर्सरी पे। मेरे क्या, हम लोग का दोनों का एनिवर्सरी था। तो देख सकते हैं ये वाला चूड़ा है जो मेरे को बहुत टाइम से पसंद था, जो मेरे पतिदेव मेरे को दिलाए। चलिए आज वही पहन लेते हैं। हो गए रेडी, ये वाला चूड़ा पहन लिए। देखिए कैसा लग रहा है, मेरे पतिदेव का दिया। उनको मिस कर रहे हैं, अभी वो नहीं है तो। और ये वाला सूट पहने हैं, कैसा लग रहा है बताइएगा। तो चलिए निकलते हैं गांव के लिए। बहुत एक्साइटेड है, शादी के बाद पहली बार हम जा रहे हैं गांव। और गांव बहुत कम गए होंगे, ब्लॉग तो आया ही नहीं होगा। एक ब्लॉग आया होगा जब हम न्यू चैनल स्टार्ट किए थे, उसी टाइम एक ब्लॉग आया होगा। चलिए चलते हैं आज आपको। बेलवा रख लूँ है शिवानी। भैया खाई बोल देनी है का ना ना, हमनी के ना खैनी है जा। दिए देनी, हाँ वही में दे देनी, बुझाई बना करी। सब लगा दी। फिर हम लोग निकलने का तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ पे मम्मी प्रणाम कर रही थी भगवान जी लोग को। बहुत दिनों बाद हम पूरा परिवार हम लोग गांव जा रहे थे। मम्मी पापा तो बीच बीच में जाते रहते हैं, शादी वादी होता है तो हम लोग नहीं जा पाते हैं, बट दादी भी नहीं जा पाती है। और दादी का था कि एक बार हम गांव घूम आएँ। और देख सकते हैं दादी मेरी बहुत बुजुर्ग हो चुकी है, पर उसका मन था कि एक बार गाँव घूम आए। तो पापा बोले थे अच्छा ठीक है, जो फंक्शन होने वाला है वो देखिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा हम लोग क्यों जा रहे हैं। तो एंजॉय करिए ब्लॉग को, अच्छा लगेगा आप लोग को। एगो तकिया ले लो, जब भले यहाँ के सोते के मन है मैं यहाँ अपन हाँ एगो ले ले, दिक्कत हुई मान लो फूल सीधा रख ली है हो पर। ऐसे में कोने तकिया ले तो एक पर अपन तकिया से पता नहीं क्या है खाना, ये तो सीटे पर रखा है ना, नीचे तो रखा ही नहीं सब। बना दूंगी हो सब कुछ तो सब वो इसे खा। सो गाइस निकल चुके थे गांव के लिए हम सब लोग रिजर्व गाड़ी करके। और एक एक्साइटमेंट रहता है अगर आप बहुत दिनों बाद जाते हो तो। और एक चीज़ हो गया था, वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। गाड़ी में दादी का तबीयत ख़राब हो गया था और बहुत घबरा गए हम लोग, बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, अब क्या करें हम, ऐसा हो गया था। और रीज़न क्या था वो भी आपको आगे बताएंगे कि क्यों तबीयत ख़राब होने का वजह क्या था।
वो सब। और अभी तो हम लोग अच्छे से जा रहे थे एंजॉय करते करते, बट 15-20 मिनट हुआ था अभी हम लोग रास्ते में गए थे, तब तक दादी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। और एकदम मतलब एक होता है ना, इतना ज़्यादा वीकनेस जैसा हो गया था दादी को, मतलब आँख ही नहीं खुल रही थी। हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। और ये देखिए हम लोग को एक जगह मिला है, ये आई लव भोजपुर लिखा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, तो हम कैप्चर कर लिए थे। और अभी हम लोग आरा से बाहर नहीं गए थे, अभी हम लोग आरा ही में थे। उसके बाद हम लोग निकले और हमारा जर्नी स्टार्ट होने वाला था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक्साइटेड थे हम सब लोग, एक्साइटेड थे। और देख सकते हैं दादी धीरे धीरे, मन ख़राब हो रहा था दादी का। यहाँ पे बोल रही थी, बात करने का कोशिश कर रहे थे कि ठीक रहे दादी, बट थोड़ा देर बाद दादी का तबीयत बहुत ज़्यादा ये हो गया था। और यहाँ पे दादी बोल रही थी मन अजीब हो रहा है, कभी होता नहीं है। दादी मेरी बहुत गाँव गई थी, बस से गाँव जाती थी, कभी तबीयत नहीं ख़राब हुआ था, पहली बार हुआ है ज़िंदगी में। बोल रही थी दादी कि पहली बार इतना मन ख़राब हुआ है मेरा, आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। फिर देख सकते हैं यहाँ शिवानी सो चुकी थी, तो हम उसका थोड़ा सा कैप्चर कर लिए थे, प्यारा सा मोमेंट। और बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे मम्मी के कंधे पे सर रख के, और सो चुकी थी एकदम, नींद से सो गई थी थोड़ी देर के लिए वो। लोग बोलते हैं कि गांव में क्या है, गांव में क्या है, गांव में जो सुकून है ना वो कहीं भी नहीं है। इतना हरियाली, इतना अपनापन वो है सिर्फ गांव में। और जैसा कि बोले मेरी दादी का तबीयत मतलब ये हो गया था, तो जल्दी जल्दी मम्मी यहाँ पानी निकाल के दे रही थी। और मन सबका घबरा गया था कि अब हम लोग क्या करें। और दादी को पूरा वोमिट होने लगा था, मन एकदम अजीब होने लगा था। यहाँ पे तो वोमिट अभी नहीं हुआ था, पानी मांग रही थी दादी, तो हम लोग पानी दिए। और जैसे पानी पीना दादी को वोमिट स्टार्ट हो गया। मतलब अब कुछ समझ नहीं आ रहा था हम लोग को कि हम लोग क्या करें। और मतलब आगे पापा बैठे हुए थे, देख सकते हैं, इधर हम लोग बैठे हुए थे। और मन अजीब सा लग रहा था, बस सोच रहे थे। यहाँ तक तो उल्टी नहीं हुआ था दादी को, बट उसके बाद पूरा वोमिट हो गया, देख सकते हैं। फिर मेरे गोद में सोई हुई थी दादी, मतलब लग रहा था ना ऐसे हाथ पकड़ के सोई थी, अजीब सा लग रहा था। और एक समय का चक्र भी अजीब होता है ना। बचपन में जब हम लोग गांव जाया करते थे तो दादी ऐसे हम लोग को सुला के ले जाया करती थी, और आज देखिए समय का चक्र घूम के कहाँ आया है। आज हम दादी को सुला के अपने गोद में लेके जा रहे थे। तो समय का पहिया चलता रहता है, सही कहा गया है। और क्या बोले, बहुत इमोशनल भी लग रहा था। दादी हाथ अजीब जोर से पकड़ के ऐसे सोई हुई थी। फिर दादी को यहाँ मन ख़राब हो गया था और वोमिट जैसा मन होने लगा था, और मतलब बार बार ऐसे ही हो रहा था। और बाद में पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दादी बार बार बोल रही थी कि मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो हम लोग बहुत सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब ड्राइवर अंकल बोले कि आप लोग उल्टा साइड में बैठे हो, बहुत लोग का सर घूमने लगता है उधर बैठने पे, इसलिए दादी का मन ख़राब हो गया। और हम फिर उधर से वापस आते टाइम हम लोग इधर बैठ गए थे, हम और दादी। तो दादी एकदम ठीक से आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। किसी किसी को क्या होता है ना कि अगर उल्टा साइड गाड़ी का बैठ जाए ना तो सर घूमने लगता है, तो वहीं दादी के साथ हो गया था। और हम लोग को समझ में नहीं आया था, वरना हम लोग उल्टा साइड नहीं बैठते। मेरा भी मन अजीब ख़राब होने लगा था, बट समझ नहीं आया और हम लोग उल्टा बैठ चुके थे। अब यहाँ पे तो इधर दादी को हम लोग कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो बोली कि नहीं दिक्कत होगा, हम नहीं बैठेंगे इधर। अभी हम पहुँचने ही वाले थे, हम लोग पहुँच ही गए थे थोड़ा देर के लिए। और यहाँ बार बार दादी से पूछ रहे थे कि ठीक होना, तो बोलती ना मन अजीब हो रहा है। और क्या बोले, फिर हम लोग पहुँच चुके थे अपने गांव। देख सकते हैं हमारा गांव स्टार्ट हो चुका है और हम लोग एकदम पहुँचने ही वाले हैं। और एकदम अजीब सा खुशी मिलता है। और दादी भी मतलब खुश थी पहुँच के, बट मन ख़राब था तो थोड़ा उसका मन अजीब हो गया था, लेकिन बहुत खुश थी कि चलो हम लोग पहुँच गए। ये रहा हमारा स्कूल, देख सकते हैं। जब हम लोग गाँव पे आते थे ना तो इस स्कूल में जाया करते थे हम लोग, और यहाँ पे पहुँच के हम सब लोग बहुत खुश थे। बहुत मतलब एक एक्साइटेड हो जाता है इंसान, वो था हम सब के अंदर, बहुत एक्साइटेड थे। मतलब गांव में इंटर करते ना मन एकदम बहुत ही प्रसन्न हो गया। एक तो खेत खलिहान देख सकते हैं, ये सब पशु पक्षी ये सब भी शाम में बहुत दिखते हैं। अभी तो दोपहर में नहीं दिख रहे थे, बट शाम में बहुत दिखते थे। और ये दोपहर नहीं है गाइस, एकदम सुबह का ये 10 या 11 बजे, 10 साढ़े 10 हो रहा है, तब इतना धूप है, लग रहा है कि दोपहर का 12-1 बज रहा है, इतना ज़्यादा धूप हो गया था। और दादी पहुंच चुकी थी और गांव पे फाइनली हम लोग घबरा गए थे बस तबीयत की वजह से। और थोड़ा सा हम लोग घर के पास 4 व्हीलर नहीं जाता है,
तो सब लोग लेने आ गए थे दादी को। हम लोग तो पैदल चले जाते हैं, बस 2 घर बाद हम लोग का घर है जहाँ हम लोग का गाड़ी रुकता है। तो हम लोग यहाँ पे उतर चुके थे और दादी का तबीयत यहाँ भी मन ख़राब था, उल्टी जैसा मन हो रहा था, शायद उल्टी हो भी गया था, तो मन थोड़ा अजीब हो गया था। क्या है? गाड़ी लागल बा। हाँ, उल्टा साइड घूम रही है वाला। हाँ, ऐसे होता है। फिर आ चुके थे घर और दादी को पापा और कोई लेके आ रहे थे अंकल लोग, बट हम हाथ पकड़ लेते हैं ना तो दादी पता नहीं कैसे, मतलब एक उसको हिम्मत मिल जाता है और चलने लगती है। तो पहले तो हम यहाँ पे गए तो हमको कुछ लेने के लिए, पता नहीं क्या लेने के लिए, मेरे को बोला लो कि जाओ, तो हम वो लेके आ गए थे। शायद पंखा था, हाँ पंखा था, क्योंकि गांव पे कोई रहता नहीं है तो एक ही पंखा था। तो पापा यहाँ 2 पंखा आरा से मतलब अपने घर से लेके गए थे। तो वहाँ देखिए मेरी दादी आ रही थी, तो हम जल्दी जल्दी दादी को लेने गए। ऐसे देखिए वो चल नहीं पा रही थी, पता नहीं हम हाथ पकड़ते हैं ना तो सच में चलने लगती है और एकदम उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। देखिएगा जैसे हम हाथ पकड़े कितना जल्दी जल्दी चलने लगी, और हमेशा यही होता है। तो इसीलिए दादी मेरे को खोजते रहती है। मेरा शादी हो गया है बट उसको एक कमी महसूस होने लगता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम मायके जल्दी जल्दी आया करें और दादी के साथ टाइम स्पेंड करें। और यहाँ पे फिर लाके दादी को बैठाए थे हम लोग। फिर थोड़ा देर बाद दादी एकदम ठीक हो गई थी, मन उस गाड़ी से उतरते मन ठीक हो गया था दादी का। फिर दादी के आते हैं यहाँ पे जो भी हमारी और दादी लोग हैं गांव पे, वो आ जाती हैं मिलने। तो ये भी दादी आ गई थी देखिए मिलने, और इनका 2 रिश्ता है। एक तो यहाँ पे दादी की गोतनी लगेंगी और ये दादी की गांव की है, मतलब मायके की, तो वहाँ से बहन लगेंगी। तो इनका 2 रिश्ता है दादी से। पापा इनको मौसी ही बोलते हैं, कभी चाची नहीं बोले, मौसी ही बोलते हैं। तो यहाँ पे बैठे हुए थे सब लोग, और अगर घर में बेटी है तो उनका ऐसे पैर किया जाता है, जैसा कि देखे शिवानी भी की थी। तो ये मेरी बुआ हैं, मेरे मझले वाले बाबा की लड़की जो हैं वो हैं। तो यहाँ पे फुआ का पैर पे मतलब वो तेल लगा रही थी और फिर मेरे को भी लगाई थी। फिर आप लोग भी सोचते होंगे ना कि हम अपने पापा का बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ करते हैं, हर वक्त तारीफ़ करते रहते हैं। तो इसीलिए करते हैं क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे सब हम लोग आए थे तो पापा को पता था कि हम लोग को इतना सफ़र का आदत नहीं है गर्मी में। तो दूसरा कोई रहता, कोई भी बोल रहे हैं तो क्या अपनी वाइफ से पानी मांगता है, अपनी बेटी से पानी मांगता है जल्दी से। यहाँ पे हम लोग एकदम मन ख़राब हो गया था, उल्टी उल्टी जैसा। तो पापा खुद ही कल पे से पानी भर के लाए बाल्टी में यहाँ पे और पी भी लिए। मन देखिए मम्मी का मन भी यहाँ ख़राब हो गया था, आपको पता है मम्मी का तबीयत ख़राब रहता है। तो यहाँ पे पापा पूरा जो कोठारी है, दोनों कोठारी साफ़ कर दिए थे, बेड लगा दिए थे। हम लोग को भी धूल का काम नहीं करने देते हैं पापा कभी भी, और इसलिए आप लोग बताइएगा पापा फरिश्ता से कम है या नहीं है, इसलिए हम इतना तारीफ़ करते रहते हैं। बहुत लोग सोचते होंगे कुछ एक्स्ट्रा ही तारीफ़ करते हैं, बट बेवजह का हम तारीफ़ नहीं करते हैं। मेरे पापा इतना करते हैं कि रोक ही नहीं पाते हैं हम बोलने से। यहाँ पे आप सोचिए कि मतलब एक अगर कोई भी इंसान बोल रहे हैं, कोई भी जेंट्स होता है क्या आके कहीं भी बैठ जाएगा, औरत लोग काम करते रहती है, पर पापा मेरे ऐसे नहीं हैं। वो पूरा अपना जो फ़र्ज है वो निभाते हैं कि मतलब हम बैठने नहीं आए हैं ऐसा। देखे कि वहीं बेड लगाएं, सब कुछ किए, तकिया वगैरह जो है सब निकाल के रखें। दादी को यहाँ पे देखिए ले आएँ कि यहाँ पे सो जाए दादी आराम से, पंखा भी लगा दिए। तो बेस्ट एक होते हैं ना पापा, हर एक रिश्ते में बेस्ट पापा हैं, बेस्ट बेटा है, बेस्ट हस्बैंड है, हर रिश्ते में बेस्ट है। कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें वो बेस्ट नहीं है। वो खुद से पूरा कोशिश करते हैं हर एक रिश्ता निभाने का। वो अलग चीज़ है कि बहुत लोग नहीं निभा पाते हैं। हम लोग आ गए हैं गाँव, और
गांव वाला घर जो है हम थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा धूप है तो इसलिए कुछ शूट नहीं किया। और देख सकते हैं रूम दिखा देते हैं, एकदम बोले ना पुराना वाला घर है। रुकिए दिखाते हैं बैक कैमरे से। एक फ़ैन पापा लगाए हैं दादी के लिए, मम्मी देखिए। फिर जैसा कि बताए थे मम्मी खाना लेके आई थी, क्योंकि हम लोग का यहाँ कुछ इंतज़ाम नहीं है खाने का। गैस चूल्हा है, आपको दिख रहा होगा पीछे, बट सब कुछ ला के साफ़ करने में बनाने में बहुत वक्त लग जाता है, इसीलिए मम्मी बना के ही लाई थी घर से। तो यहाँ हम सब परिवार बैठ के खा लिए थे, बुआ, दादी, हम, शिवानी, मम्मी और मेरे पापा, सब लोग हम लोग खा लिए थे। भैया अभी नहीं आया था, भैया फंक्शन वाले दिन ही आने वाला था, मतलब नेक्स्ट डे था जो होने वाला है मेरे घर, जो पूजा होने वाला है, फंक्शन क्या पूजा होने वाला है, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा कौन सा पूजा है क्या है। तो यहाँ सब लोग हम लोग बैठ के और खाना खा रहे थे। वो जो एक होता है पत्तल जिसको बोलते हैं, वो हम लोग लेके गए थे और फिर हम लोग खाना खाएँ आराम से। गाइस अभी हम लोग बैठे हैं द्वार पे। तो हम लोग का एक कोठारी जैसे कि दिखाएं, उसमें सब लोग है। एक कोठारी अभी पापा पूरा झाड़ रहे हैं क्योंकि बाकी ऊपर है, और ऊपर का बाहर हम जाएंगे तो दिखाएंगे। अभी धूप दिखा रहे हैं आप लोगों को कितना है, दिखा रहे हैं बैक कैमरे से। देखिए कितना ज़्यादा धूप है, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है गाँव में। तब तक एक आदमी ऐसे कोई आम खाया है क्या बताइए। ऐसे करना जरूरी होता है। हम लोग अगर गाँव जाते थे, नानी घर जाते थे, ऐसे ही खाया करते थे, मज़ा आता। ये आम खा रही है और हमको नहीं दे रही है। आपने मना किया कि नहीं खाएंगे, सबसे मैं पूछिए। मुँह छोटा सा कर दिया, नहीं जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा जैसे ये खा रही है, सबको खाने नहीं आता। छोटा वाला खा लेते हैं, ये वाला थोड़ा लंगड़ा आम है ना, तो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा रहता है। छोटा वाला खा लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दशहरी, बीजू वाला, वो खा लेते हैं। नहीं तो ऐसे जो कट करके होता है ना, काट के वो पीस छोटा छोटा, वो करके खाते हैं। बने रही ब्लॉग भी। बताइएगा कौन कौन ऐसे आम खाया है।